नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एंजल किंग्स वैली पे स्वागत करता हूं। आज का हम लोगों का टॉपिक है हिंदी में विशेषण। आपको मैं बताना चाहूँगा, हर कंपटीशन में हम लोग तैयारी करते हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट को हम सोचते हैं ये हमें आता है। आता होता तो अब तक हम सिलेक्शन पा चुके होते हैं। कहीं ना कहीं गलती हो रही है तो क्या करते हैं, हम लापरवाही कर लेते हैं। हमें लगता है ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है, लेकिन रिवीजन नहीं करते। अगर आपको आता है फिर भी ये वीडियो देखिए, कुछ चीज़ें आपको नॉलेज की मिलती हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए, और जो ना मिलती हो तो उसे इरेज कर दीजिए। आपका लाइफ का 5, 10, 15 मिनट कुछ नहीं होता है। जितना आप कोई किसी की वाइन्स वगैरह, आप ये सब मजाकिया कॉमेडी देखते हैं, उसमें आपका जितना डाटा वेस्ट होता है वो तो वेस्ट होता ही है। 10-11 घंटे आप अपने आप को चिल करने के लिए, मज़े करने के लिए आप 10 मिनट का वीडियो आराम से देख लेते हैं, लेकिन पढ़ने वाला वीडियो आप 10 मिनट नहीं देख सकते। मैं नहीं कहता 10 मिनट देखिए पूरा, लेकिन 5 मिनट ही देखिए, काट काट के देखिए, जो आपको नॉलेज फुल लगे उसे आप देखिए। कुछ ना कुछ तो आपके टॉपिक वाइज आसान तरीके से बताया जाएगा जो आपको सही लगेगा। तो मैं चाहता हूँ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और सही लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलते हैं टॉपिक की ओर। विशेषण। विशेषण होता क्या है? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया, ये 3 चीज़ों की विशेषता बताता है। संज्ञा की, सर्वनाम की, विशेष और क्रिया की, इन तीनों की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण आप खुद ही समझे, विशेष बताना। जैसे अगर संज्ञा में कहा जाए कि संज्ञा में विशेष क्या होता है। संज्ञा हम जानते हैं, अभी हम पढ़ा चुके हैं, किसी व्यक्ति के नाम, स्थान के नाम और किसी भी चीज वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के बारे में हमें पता चल गया। और संज्ञा में संज्ञा की विशेषता आता है, जैसे वह व्यक्ति बहुत पेटू है, या कैसे राम बहुत खाता है या पेटू है। तो पेटू जो शब्द लगाया है ये उसकी विशेषता बता रहा है कि राम कैसा है, बहुत पेटू इंसान है, लोभी इंसान। तो जैसे बोला जाए कि रावण बहुत लोभी इंसान था, तो ये लोभी हो गया ना। पहाड़ी ना, पहाड़ के बारे में, हिमालय एक बहुत बड़ा पहाड़ है तो पहाड़ी हो गया। क्रोधी ना, किसी व्यक्ति के गुणों की विशेषता करता है, तो ये भी एक गुण बता रहा है संज्ञा का। सर्वनाम में, सर्वनाम जो होता है वह इतना ही खाता है, वह उतना ही खाता है, कितना है, यह कितना दूध है, आप वाली कैसी है ना, आप वाले कैसे होंगे ना। क्रिया की विशेषता बताता हूँ, चलती गाड़ी, इसमें जो चलती शब्द है वो बता रहा है वह गाड़ी चल रही है। जो चलती है ना, तो वो विशेषता का है। खाया मुँह, तो ऐसी चीज़ें जो किसी की विशेषता बताती हो उनको कहते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण होते कितने प्रकार के हैं? वैसे देखा जाए आमतौर पे ये होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। बाकी इनके अंदर पार्ट होते हैं, कुछ पार्ट सार्वनामिक, परिणाम और संख्यावाचक, इन सब के भी अंदर है। हम उनके बारे में भी बात करेंगे। पहले वो करते हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में बात करें। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? गुणवाचक किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों की बात करी जाए, गुण हो, दोष हो, उसके अंदर आते हैं। जैसे काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, चौड़ा है, तो ये सब बताते हैं क्या? गुण। जैसे काला, गोरा, छोटा, अच्छा और बुरा, ये उसकी गुणों की वर्णना कर रहे हैं, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। फिर संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जो किसी संख्या, 9 संख्या होता है 9, ठीक है, 9 है, 6 है, ठीक है, 7 है, 8 है, ये संख्या बता रहे हैं। ये एक संख्या लिखी हुई है, हाँ? और नवा, जैसे कहा जाए राम का कक्षा में 9वां स्थान आता है, तो 9वां स्थान आता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कक्षा में उसका कैसा स्थान आ रहा है? 9वां। तो ये एक संख्या बता रहा है कि कहाँ पे है। तो संख्या बताना भी एक विशेषता है। कितनी संख्या? कहते हैं कि वहाँ पे
हजारों आदमी खड़ा था, हजारों क्या है, संख्या बता रहा है कि हजारों आदमी खड़े थे वहाँ, तो ये एक संख्यावाचक है। आपको एक पैराग्राफ दे, एक लाइन दे दी जाएगी, वाक्य सेंटेंस, उसमें आपको बोला जाएगा कि इसमें विशेषण छाटिए, तो आपको छाटना होगा और बताना होगा कि कौन सा विशेषण है। विशेषण है तो कौन सा है, गुणवाचक है कि संख्यावाचक है, परिणामवाचक है, परिणाम में आपका परिणाम आना चाहिए, ठीक है। जैसे निश्चित परिणाम और अनिश्चित परिणाम, परिणाम में क्या होना चाहिए, निश्चित परिणाम और अनिश्चित परिणाम होना चाहिए। निश्चित परिणाम में क्या होता है, जब कोई वस्तु होती है उसका हमें निश्चित पता है कि ये 5 किलो की है, 5 किलो सेब देना तो कितना है, 5 किलो, तो ये क्या हो गया, निश्चित है। और कह दे कि कुछ दूध देना ना, कुछ पानी देना, तो ये क्या होता है, कुछ शब्द होता है, ये कुछ होता है वो अनिश्चित परिणाम, अनिश्चित होता है, और ये निश्चित होता है। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, किसी को संकेत करता है, इसे संकेत वाचक भी विशेषण कहते हैं। एक वाचक विशेषण में हमारे कुछ शब्द होते हैं, यह वह ना, ये वे, जैसे दिस दैट हम लोग यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, तो उसमें उसी तरीके यहाँ पे क्या होगा, यह वह संकेत करके हमको बता देंगे कि ये किसकी मतलब विशेषता बता रहा है, ठीक है, चलेगा। इसी के साथ आगे हम बढ़ते हैं, इसमें कई सारे पार्ट हैं, इसको हम देखते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम। अब संकेतवाचक तक हो गया था, हमने यह वह के बारे में बताया। उसके बाद देखिए विशेषण विधेय, विशेष विशेषण क्या होता है, विशेष होता क्या है, जो विशेषण के पहले, विशेष के पहले आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी कोई नाम हो या मतलब क्या संज्ञा हो, सर्वनाम हो, उससे पहले जो आएगा वो हमारा विशेष विशेषण होगा। क्या होगा, विशेष विशेषण होगा। जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो ये हमारा संज्ञा है, और संज्ञा के पहले हमारा काला जो वर्ड लगा हुआ है, तो ये क्या है, हमारा विशेष विशेषण है। मतलब ये इम्पोर्टेंट, उसकी क्वालिटी को बताता है, गुणों को बखान करता है, उसके मतलब संज्ञा और क्रिया के पहले आएगा, उसे हम क्या कहेंगे, विशेष विशेषण कहेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि आगे चल के विशेष और विधेय ये दो शब्द लिखे हुए हैं, ये आएंगे आगे और इनके बारे में हम चर्चा भी करेंगे। अब विधेय विशेषण क्या होता है, विशेष के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय कहते हैं। उसमें क्या था कि वो नाउन और प्रोनाउन, मतलब जो शुरुआत में सब्जेक्ट हम करते थे, कर्ता होता था, उसके बाद उसके पहले आता था तो वो विशेष होता था, और जो कर्ता के बाद आता है और क्रिया के पहले आता है, तो उसे हम कहते हैं क्या, विधेय। क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। तो विधेय के बारे में पहले आएगा, तो विधेय में हम क्या होगा, जैसे मेरी स्कूटर नई है, तो मेरी स्कूटर, ये तो सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, उसके बाद क्रिया आना चाहिए, क्रिया नहीं है तो उसके पहले का जो भी होगा तो वो शब्द क्या होगा, विधेय होगा। मेरी गाय, तो ये सब कर्ता हो गया, उसके बाद जो होगा वो सब विधेय में आएगा, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डीपली नॉलेज दीजिए। मैं अभी आपको विशेष से विशेषण में चेंज करना बताता हूँ, और कुछ वर्ड दूंगा जिसे आप घर से करिएगा, घर पे करिएगा, उसको आप विशेषण में बदलिएगा। पेपर में आता है, एक शब्द दिया होता है, कहते हैं इसका विशेषण क्या होता है, और इस तरीके से कंपटीशन में भी आता है और पेपरों में, एग्ज़ाम में भी आता है। उसको तैयार करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा। देखिएगा, ये कुछ शब्द दिए गए हैं, विशेषण, विशेष,
तो ये विशेषण बनाया हमने। जैसे इच्छा का इच्छित, इनाम का इनामी, उत्साह का उत्साही, एकता का एक, कपट का कपटी, कागज का कागजी, खर्च का खर्चीला और गुलाब का गुलाबी, गुड़ का गुड़ी और नमक का नमकीन। ऐसे ही ये सारे शब्द दिए गए हैं, इसे आप नोट डाउन करिएगा और इन्हें आपको ट्रांसलेट करके लाना है। और जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया है व्हाट्सएप पे, मैंने उनके रिप्लाई करे हैं, मैंने उनके काम देखे, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छा नोट किया है। मैं चाहूँगा कि वो आगे भी ऐसे करते रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।